प्यारो भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह। आज का विषय है यीशु के मरे हुओं में से जी उठने की सच्चाई से मुझे क्या मदद मिलती है। अगर यीशु सच में जी उठे तो क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है और कैन इट एक्चुअली चेंज योर लाइफ टुडे। आज हम जानेंगे यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। भाग एक में देखेंगे पुनरुत्थान सिर्फ एक घटना नहीं, नॉट जस्ट एन इवेंट। और बाइबल में परमेश्वर का वचन पहले कोरिन्थी 15:14 में इस तरह से लिखा है, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। इसका मतलब अगर पुनरुत्थान सच नहीं है तो हमारा विश्वास भी बेकार है। बट जीसस डिड राइज अगेन, इसलिए हमारा विश्वास मजबूत और जीवित है। भाग 2 में देखेंगे मुझे जीवित आशा मिलती है, लिविंग होप। बाइबल ने परमेश्वर का वचन पहले पत्रुस 1:3 में इस तरह से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। दुनिया की आशा टेम्पररी होती है, लेकिन यीशु की आशा जीवित यानी कि लिविंग है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, रिजरेक्शन सेज गॉड स्टिल हैज ए प्लान। भाग 3 में देखेंगे मेरे पाप सच में क्षमा हुए हैं, फॉरगिवनेस कन्फर्म्ड। बाइबल का वचन रोमियो 4:25 में इस तरह से लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। जब यीशु जी उठे हैं तो यह प्रूफ है कि आपका पाप माफ हो चुका है। आप परमेश्वर के सामने धर्मी है। क्रॉस पेड द प्राइस, रिजरेक्शन कन्फर्म्ड इट। भाग 4 में देखेंगे मुझे नया जीवन मिलता है, न्यू लाइफ एंड आइडेंटिटी। बाइबल में परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थी 5:17 में इस तरह से लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। आप अपने पास्ट से डिफाइन नहीं है, जैसा कि ओल्ड मिस्टेक, ओल्ड आइडेंटिटी सब खत्म। बिकॉज जीसस लिव्स, यू आर ए न्यू क्रिएशन। भाग 5 में देखेंगे मुझे डर से आज़ादी मिलती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। बाइबल का वचन इब्रानियों 2:15 में इस तरह से लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर। लेकिन जब यीशु ने मृत्यु को हरा दिया तो डर की जड़ ही कट गई। नाउ यू कैन लिव बोल्डली विदाउट फियर। भाग 6 में देखेंगे इसी सिलसिले में एक कहानी। एक लड़का था जो बार बार एग्जाम में फेल हो रहा था। उसने सोचा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। एक दिन उसके टीचर ने कहा रिजल्ट फाइनल नहीं है, जब तक तुम कोशिश करना बंद नहीं करते। उसने फिर से मेहनत की
और इस बार पास हो गया। उसने समझा फेलर एंड नहीं था, इट वॉज ए न्यू बिगिनिंग। उसी तरह यीशु का पुनरुत्थान हमें सिखाता है एंड दिखने वाले चीज भी गॉड के हाथ में नई शुरुआत हो सकती है। भाग 7 में देखेंगे मेरे अंदर नई शक्ति काम करती है, इनर स्ट्रेंथ। बाइबल में परमेश्वर का बच्चों रोमियो 8:11 में इस तरीके से लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वही आत्मा तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वही शक्ति जिसने यीशु को जिलाया आज आपके अंदर काम कर सकती है। यह सिर्फ स्टोरी नहीं है, यह आपकी रियलिटी बन सकती है। भाग 8 में देखेंगे प्रैक्टिकल मोटिवेशन के तौर पे, अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे कि ब्रोकन रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो याद रखिए आपकी सिचुएशन फाइनल नहीं है, आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई। बिकॉज रिजरेक्शन मीन्स न्यू होप। एक सिंपल ट्रूथ है, जहां दुनिया कहती है खत्म, वहां परमेश्वर कहता है शुरुआत। बाइबल में परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थी 15:20 में इस तरह से लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। इसका मतलब आपकी जिंदगी में भी नया जीवन पॉसिबल है। अगर आप इस नई आशा को अनुभव करना चाहते हैं, आज ही यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। बिकॉज ही लिव्स, योर होप इज अलाइव। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य से मुझे क्या सहायता मिलती है। क्या वही शक्ति आज आपकी कमजोरी को ताकत में बदल सकती है? डोंट मिस इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।